बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 सितंबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर जो आपके सामने मैंने आज रखनी है वो है अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी या उनका अगवा या उनका मिसिंग होना। ये जो तमाम कयास कल शाम से पाकिस्तान में बरपा था, आप सब ने अपनी टेलीविज़न सोशल मीडिया स्क्रीन्स पर ये सब कुछ होते देखा। और आप भी हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि एक सूबे के टॉप लीडर, एक सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक सूबे का जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है 18वीं तरमीम के बाद और उससे पहले भी सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको अगवा कर लिया जाना, वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से। ये जो खबरें चल रही थी मैं उस पर तबसरा कर रहा हूँ। हुआ क्या है असल में वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन जो खबरें चलवाई गई, जो खबरें चलाई गई, उससे एक क्यास बरपा था पूरे मुल्क के अंदर। अच्छा, अब जब ये खबर मार्केट को हिट की और मैंने जो पिछला वीलॉग आपके सामने रखा उसमें जाहिर है मैंने इस खबर को फेक डिक्लेयर किया था, लेकिन उसके बाद सिचुएशन इन्होंने इतनी ख़राब कर दी। हालांकि वाजे नज़र आ रहा था या जो अकल की आंख थी वो ये कह रही थी कि यह खबर दुरुस्त हो नहीं सकती, लेकिन उसके बाद इन्होंने हालात इतने दगरगू कर दिए या मामलात इतने पेचीदा कर दिए कि वो ऐसा लगने लग गया या ऐसा लग पड़ा कि अली अमीन गंडापुर को वाकई अगवा कर लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस सिचुएशन को अभी इवॉल्व होते हुए वक्त लगेगा। जो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टोरी है वो जाहिर है अली अमीन गंडापुर ही बता सकेंगे जब वो मीडिया पर आके बताएंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और जो कुछ तमाम इसके पसे पर्दा हो रहा था वो कोशिश करूंगा कि आपके सामने तज्जिया रखने की कि ये सब कुछ हुआ क्या है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि तकरीबन कोई 6, 7, 7:30 इस अवाइल में अली अमीन गंडापुर जो है वो एक मीटिंग के लिए निकलते हैं। पता चलता है कि पहले गालिबन इस्लामाबाद में मीटिंग है, बाद में शायद उन्होंने रावलपिंडी भी जाना है। बहरहाल वो मीटिंग के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं, अब अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर है मीटिंग पे चले गए। अगर वो अपने सिक्योरिटी के बगैर गए या स्टाफ के बगैर गए या मीटिंग बुलाने वालों ने कहा था कि आपने ये सारी चीज़ें नहीं लेके आनी, वट एवर द रीज़न, वो अली अमीन गंडापुर ही बता सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जैसे ही ये वक्त गुजरा तो उसके साथ ही जो प्रो स्टैब्लिशमेंट लफाफे हैं चंद, मैं ये कहूँगा कि जो इस टाइम बदनामे ज़माना सहाफ़त कर रहे हैं, और सहाफ़त नहीं आप उसे बिल्कुल नहीं कह सकते आप, वो जाहिर है वो टाउटगिरी है। उन टाउट्स के ट्वीट्स आना शुरू हो गए और वो ट्वीट्स के अंदर इतनी शिद्दत थी, इतनी उसके अंदर कंसिस्टेंसी थी, इतनी रेपिटेशन थी, इतना सीक्वेंस था कि उससे साफ जब आप उन तमाम चीज़ों को, वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब कहते होते हैं, आप उन्होंने न चुक लेना इस गल के उत्ते कि मैं उन्होंने गल कोट कर रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब कहते होते हैं कि पूरी तस्वीर को साथ मिला के पढ़ें, पूरे मंजर को साथ मिला के पढ़ें तो बात समझ आती है। तो जब आप इन सब के ट्वीट्स रखते हैं तो ये बात वाजे होती है कि ये जो कयास की खबर थी कि अगवा कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है, ये प्रो स्टैब्लिशमेंट सहाफ़ियों ने शुरू की। सहाफ़ी नवाज, जो डिजिटल नाई जिनको मैं कहता हूँ, वो डिजिटल नाइयों ने ये बात शुरू की। और डिजिटल नाइयों के पीछे जो नून लीग का मीडिया था उसने इसको टेलगेट किया और इस बात को हवा दिया। और जाहिर है फिर ये स्पिन होते होते जब ये उस मोमेंटम पे पहुंची कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल के अंदर परेशानी लाहक हुई और उन्होंने राब्ता करना शुरू किया अली अमीन गंडापुर के, जाहिर है भाई से, स्टाफ से, दूसरे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, उनसे, और अली अमीन से कोई राब्ता हो नहीं रहा था। तो फिर जाहिर है वहाँ भी परेशानी फैली। हमारी भी मीटिंग्स हुई, पॉलिटिकल कमेटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। उसके साथ साथ एक और ड्रामा अनफोल्ड हो रहा था, वो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा था जहाँ पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ा जा रहा है। मैं उसकी तरफ आता हूँ अभी कि वो सब कुछ क्या हुआ है। लेकिन इधर ये बात तो तय हो गई कि अली अमीन गंडापुर मिसिंग हुए या नहीं, अगवा हुए या नहीं, या थोड़ी देर के लिए अगवा हुए थे या मिसिंग हुए थे या गिरफ्तार हुए थे या मीटिंग अटेंड कर रहे थे। ये एक अलग रख दीजिए बहस को 1 मिनट के लिए। ये बात तय है कि ये खबर मार्केट के अंदर और कैओस फैलाने में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान का चौधरी निज़ामुद्दीन अपने हरकारों के थ्रू, अपने डिजिटल नाइयों के थ्रू ये खबर मार्केट में ना सिर्फ फैला रहा था बल्कि हैमर कर रहा था।
हथौड़े मार रहा था खबर पे कि ये फैले। और जब शुरू में लोगों ने इन डिजिटल नाइयों को सीरियस नहीं लिया, तो जिस तरह से ये बिल्कुल मैं ये कहूं कि परेशान होकर ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे, उससे ये बात तो वाजे हो रही थी कि पीछे इसके कोई एजेंडा है। अब वो एजेंडा आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हुआ है, जाहिर है, पता चला है। अब मुझे ये लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दो धड़े हैं, जो मेरी फील है। एक धड़ा है कि जो जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल चाहता है, जिसने उसे गिरफ्तार करवाया, सब कुछ करवाया। अब आप कहेंगे मैं कहाँ की कड़ी कहाँ पे मिला रहा हूँ, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वक्त कम है और ख़बरें भी हैं। आज मैं सिर्फ आपको ये खबर दूंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन किस दिन और रखूँगा आपके सामने डिटेल से। एक धड़ा तो वो है जो कोर्ट मार्शल चाहता है, और एक धड़ा ऐसा है, या दो धड़े ऐसे हैं। एक जो इंटेलेक्चुअली समझता है कि फैज़ हमीद के साथ ये ज़्यादती हो रही है और उसका कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए और ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। और एक धड़ा ऐसा भी होगा जो इंटेलेक्चुअली नहीं समझता, जो शायद बड़ा होगा, जो सिर्फ अपने मफादात की वजह से समझता है कि यार आज फैज़ हमीद को पकड़ लिया, मैं ब्रिगेडियर हूँ, कल को मुझे पकड़ लेंगे, मैं मेजर जनरल हूँ, मुझे पकड़ लेंगे, मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ हूँ, कल को मुझे पकड़ लेंगे। तो इस वो धड़ा भी मौजूद है जो सिर्फ अपने शायद मफादात के ऊपर कहता होगा कि यार ये नहीं होना चाहिए कोर्ट मार्शल और ये गिरफ्तारी गलत है और उसको छोड़ो। अब ये जो दोनों धड़े हैं, जो इंटेलेक्चुअली समझता है कि ज्यादती हो रही है या अपने मफाद की वजह से, बहरहाल केस ये दोनों धड़े नहीं चाहते कि वो जो तीसरा धड़ा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो कहता है कि कोर्ट मार्शल हो क्योंकि वो नून के साथ साइंड अप है या वट एवर उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इमरान खान को ले जाने का सारा मजमूम मकसद है, तो वो जो धड़ा करना चाहता है, ये दो धड़े नहीं करना चाहते। तो ये जो सारा क्योस है, ये इनमें से कौन फैला रहा है, ये आने वाले दिनों में सॉल्व होगा। लेकिन ये बात तय है कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये आइडियाज़ की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है, और ये हमेशा से होता आया है, ये कोई नया नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मल्टीपल आइडियाज़, मल्टीपल पावर हाउसेस जो हैं वो इन प्ले होते हैं, क्योंकि इख्तियारात की जंग है, पावर कॉरिडोर है, कोई इंटेलेक्चुअल नज़रियाती वो जो हमें सब कुछ बताया गया है वो वाले काम नहीं है। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह वाला काम जो है ना, वो हम अपने रब को तो सारे मानते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मानते हैं, लेकिन ये जो पावर स्ट्रगल है, यहाँ पर हम नारे लगाते हैं लेकिन यहाँ पर हम अपनी अपनी पावर की गेम खेल रहे हैं। मतलब मैं ये एस्टेब्लिशमेंट और तमाम जो पावर कॉरिडोर्स हैं, इनके अंदर जो इस टाइम ये चल रहा है काम, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब की, मतलब अगर चले मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि उनको अबडक्ट ही किया था या उन्हें गिरफ्तार ही किया था या उन्हें मिसिंग ही किया था और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसकी खबर क्यों लगाना चाहेगी? वो तो रोकेगी ना इस खबर को और फिर ऐलान करेगी DGI-SPR के थ्रू या हुकूमत के थ्रू या किसी के थ्रू कि जी अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ ये हमने FIR दे दी है 131 के तहत, 122 के तहत, 124 के तहत, फलाने दफ़ा के तहत ये बगावत कर दी है इन्होंने स्टेट के साथ और हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो ये क्योस क्यों खड़ा करेंगे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एक इलेक्टेड सर्विंग चीफ मिनिस्टर को, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा जो पहले से वुंडेड है, जहां पर पहले ही, क्या मैं अगली खबर आपको दूंगा तो आपके कान, आंखें, होश सब खुल जाएंगे ये सोच के कि ये वाकई पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उस सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को वो गिरफ्तार या अबडक्ट, गिरफ्तार चले छोड़ दे, अबडक्ट करने की ये खबर क्यों देंगे मार्केट के अंदर? क्या तेल फेंक कर उस पर आग लगाना चाह रहा है वो पाकिस्तान को कोई? क्या पाकिस्तान को कोई तोड़ना चाह रहा है? ये मेरी समझ से, मैंने कई लोगों से बात भी की है, आई येट टू अंडरस्टैंड मैथड बिहाइंड दिस मैडनेस कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या करवा रही थी। जैसे ही मुझे इस चीज़ की समझ आई, मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा। ये सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहा हूं, ये दिस अ थॉट टू पॉन्डर फॉर यू एज वेल कि ये क्या कर रही थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ज़रूर इनका कोई घिसा पिटा थका हुआ थर्ड क्लास किस्म का इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट जब मैं देखता हूं तो वो सारे बड़े छोटे छोटे हैं। लेकिन इससे जो केओस मच सकता था उन 6, 7, 8, 9 घंटों के अंदर, वो बहुत बड़ा हो सकता था। कोई यूथ कॉल दे सकती थी, KP से लोग इस तरफ को चढ़ाई कर सकते थे, कोई आगे से फायरिंग हो सकती थी उस तरफ से इस तरफ, मतलब व्हाट वर दे डूइंग? KP के अंदर कुछ हो सकता था ऐसा, बट इट्स वेरी स्ट्रेंज। या तो एक नया 9 मई करवाने का ये कोई तरीका था, या सोच थी कि PTI ऐसे रिएक्ट करेगी, या कोई और गंदा मंसूबा था। तो ये समझ से बाहर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था जो भी था। तो एक तो ये हुआ, लेकिन बहरहाल फिर चीज़ें इवॉल्व होती गई। हम मीटिंग में थे और पाकिस्तान में अर्जेंट पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग कॉल की गई। उस मीटिंग के दौरान हमें पता चला कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपने स्टाफ के साथ कांटेक्ट में हैं और अब वो वापस
अपने स्टाफ के साथ, स्टाफ उन्हें ज्वाइन कर रहा है और उसके बाद वो सोचेंगे कि उन्होंने केपी हाउस जाना है इस्लामाबाद में या उन्होंने वापस पेशावर जाना है। ये हमें बता दिया गया, तो हमें ये पता चल गया कि अली अमीन खैरियत से हैं, वो जहाँ भी थे वहाँ से वापस आ गए, अपनी मर्जी से वहाँ रुके हुए थे या उन्हें किसी ने ज़बरदस्ती रखा हुआ था। ये जाहिर है वो जब बताएंगे, इट्स लेट्स लीव इट टू हिम। और हमारी दोबारा भी मीटिंग होनी है पॉलिटिकल कमेटी की, उसमें अगर वो ब्रीफ करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बात तय है कि इसके अंदर कोई ना कोई मंसूबा था। अब आता हूं उसी कमेटी के अंदर हमें दूसरी तरफ क्या देखने में मिल रहा है। एक तो पिछले वीलॉग में आपको दिखा दिया कि एमएनएस को गिरफ्तार किया जा रहा है वहां से। अच्छा, एक और एमएनएस ने हमें बताया कि बैरिस्टर गौहर साहब को बताया कि आप बाहर ना जाएं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उन्हें रोका। और कोई काम भी नहीं था, जाहिर है उजलत में बाहर जाके उन्होंने क्या करना था। लेकिन यह भी हमें समझ नहीं आई कि बैरिस्टर गौहर क्यों इतनी तेजी से बाहर निकल गए और जा ठक करके गिरफ्तार हो गए वो बाहर जाते ही, जबकि पता था वो रुक सकते थे, अंदर से चेयरमैन है। ये भी एक सवाल है। शायद उनको वो, मुझे ये लगता है कि एज अ पार्लियामेंटेरियन उनको लगता ही नहीं होगा कि पार्लियामेंट के अंदर से कोई गिरफ्तार करेगा। उनका बड़ा कॉन्फिडेंस होगा पार्लियामेंट के ऊपर, आइन के ऊपर। उनको लगता ही नहीं होगा कि बाहर मुझे कोई गिरफ्तार कर लेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो जब गए होंगे तो इट वुड बी अ सरप्राइज फॉर हिम कि उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल आई डोंट नो वट एवर, लेकिन वो गिरफ्तारियां तो हुई, वो हमने रिपोर्ट कर दी थी। उसके अलावा जब हम पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में थे तो एन उस वक्त हमें पता चल रहा था, और क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे एमएनएज स्टैंडर्ड थे और उनमें से कुछ पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर्स भी हैं और उनसे हमारा राब्ता था लगातार, और वो बता रहे थे कि अब जो है वो एक तो उनको जो चैम्बर्स होते हैं, अपोजिशन के चैम्बर्स होते हैं, वो सबको ताले लगा दिए गए, उनको नहीं खोल के दिए गए। अब वो अंदर स्टैंडर्ड है, उनको कोई ताले नहीं खोलेगा। और वो स्टैंडर्ड क्यों है ये भी आपको क्लियर कर देंगे। हुकूमत एक बिल पेश करना चाहती है जिसमें जजेस की उम्र बढ़ानी है, जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ानी है, और सारे गंदे काम करने हैं अपना ये सारा इक़्तिदार लंबा करने के लिए। और उसके लिए ये लोगों को पकड़ रही है ताकि अपनी मेजॉरिटी और अपने नंबर्स पूरे करके और जो भी गंद मारना है उसको हमने पास करवाना है। तो उसके लिए हुकूमत ये सब कुछ कर रही है और कानून साजी कर रही है, और उसके लिए इन्होंने मेंबर्स को पकड़ना है। चलो ये तो समझ आती है, पहले भी ऐसी गंदी हरकतें करते रहे, चादर चार दीवारी, आइन कानून, कोई चीज़ इनके सामने नहीं है। काजी साहब भी मिले हुए हैं, चौधरी निजामुद्दीन भी मिले हुए हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सब इनके साथ मिले हुए हैं और काम इनका चल रहा है। लेकिन कल इन्होंने जो किया कि एक तो उन एमएनएस को कोई कमरा नहीं खोल के दिया गया किसी किस्म का कि वो कहीं बैठ जाएं। ऑन टॉप ऑफ दैट वो किसी सर्विसेज कोई ब्लॉक था या बिल्डिंग थी अंदर पार्लियामेंट के हॉल के अंदर ही, वहां पर जाकर वो बैठे हुए थे। तो अचानक कोई 4 गाड़ियों के अंदर मीडिया के सामने नकाबपोश लोग जो हैं वो पहुंच गए वहां पकड़ने के लिए। जाहिर है चौधरी निजामुद्दीन के लोग थे। अब पार्लियामेंट जो है, आमिर मतीन साहब से बेहतर किसी ने डिफाइन नहीं किया कि पार्लियामेंट जो है वो नो मैन्स लैंड होती है। मेन वहाँ तो फौज भी नहीं घुस सकती, वो एक एंटिटी है जिसको स्पीकर की इजाज़त के बगैर, एक सिंबॉलिक उसकी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अभी हिंदुस्तान की एम्बेसी है ना इस्लामाबाद के अंदर, या पाकिस्तान की एम्बेसी है हिंदुस्तान के अंदर, तो क्या वहाँ की फ़ौज को कोई रोक सकता है पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर आने में, या यहाँ हमारी फ़ौज को या पुलिस को, कितने उनके गार्ड्स होंगे अंदर एम्बेसी के जाने को? लेकिन नहीं जाया जाएगा, क्योंकि जिनीवा कन्वेंशन, दूसरे जो भी वर्ल्ड लॉज हैं जिनके तहत ये एम्बेसीज बनती हैं और गवर्न होती हैं, उसमें वो जो एम्बेसी होती है वो उस मुल्क की टेरिटरी समझी जाती है और आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। मुल्कों के अंदर जंग भी लगती है, फिर भी उस मुल्क की एम्बेसी को जो है वो टारगेट नहीं किया जाता, वायलेट नहीं किया जाता, उसके अंदर नहीं घुसा जाता। घुसने को तो घुसा जा सकता है, 2 मिनट लगेंगे, आप 100 बंदा भेजेंगे वो घुस जाएंगे, लेकिन क्या कोई मुल्क घुसता है? कभी नहीं घुसता, क्योंकि ये सिंबॉलिक बाउंड्रीज होती हैं जिनको कभी नहीं तोड़ा जाता, हालत जंग में भी नहीं तोड़ा जाता। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहां पर तो कोई बाउंड्री, कोई ख्वाब ख्याल ही रह गए हैं, वो सारी चीजें सब कुछ तोड़ दिया गया। लेकिन अगली बात जो आपको बताऊं, वहां पर जो हमारे मौजूद एमएनएस थे उन्होंने बताया कि जी पहले तो नकाबपोश आ गए, फिर लाइटें बंद कर दी गई, फिर उन्हें वहां से गिरफ्तार करने की। और सारा मकसद क्यों हो रहा है कि नंबर गेम। अब एक इसके अंदर तज्जिया ये है कि कानून तो ये कहता है कि जो असेंबली का, और वाजे है कानून इसके ऊपर, बहुत वाजे है कि असेंबली की जो टोटल मेंबरशिप है उसकी 2/3 होनी। लेकिन एक कॉइन किया जा रहा आइडिया 2 नंबरी कि जितने मेंबर उस वक्त असेंबली में बैठे होंगे ना, उनकी 2/3 जो है ना वो लेनी है। ये कॉइन किया जा रहा आइडिया कि उनकी 2/3 हमने लेनी है,
वो 2/3 नहीं लेनी जो ओवरऑल नंबर है। तो इसलिए अगर तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को ही गायब कर दिया और वो वहां बैठे ही नहीं असेंबली में, तो फिर उसकी 2/3 करेंगे, जो कि कानूनी तौर पर है नहीं। ये क्वाइन कर रहे हैं आइडिया, लेकिन इस पर हकीकत नहीं। 2/3 असेंबली के पूरे नंबर का ही लेना पड़ेगा, वहां बैठे हुए लोगों का नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इसके पीछे मजमूम मकसद वही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी इजारादारी। और फिर ये तो मैंने आपको बता दिया था कि काजी तो जा रहा है, और वो जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं चाहते कि वो रहे। लेकिन जाहिर है कल को जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी एक्सटेंशन लेनी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट तगड़ी हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह या दूसरे जजेस तो वो नहीं देंगे, तो उस पर भी अभी कब्जा करना है किसी ना किसी तरह से और जजेस लगाने। तो ये सारा गंद मारा जा रहा है, ये जैसे अनफोल्ड होगा आपको बताएंगे। लेकिन जो अगली खबर, जो मैंने आपको कहा कि जो बहुत ही खतरनाक बात है, वक्त खत्म हो जाना, मैं उसकी तरफ चलूं पहले, कि लकी मरवत में एहतजाज हुआ। और एहतजाज क्या था कि जी यहां से फौज चली जाए, वर्ड निकला कि यहां से फौज निकल जाए। अब ये एहतजाज किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, ये एहतजाज वहां पर कोई आम आवाम ने नहीं किया, किसी एग्रीव्ड वुरसा ने नहीं किया कि किसी का कोई प्यारा जो है वो दहशतगर्दों ने मार दिया तो उन्होंने चले गुस्से में हुकूमती इदारों के खिलाफ, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, फौज के खिलाफ। नहीं, ये लकी मरवत की पुलिस कर रही है। ये लकी मरवत की जो पुलिस है, ये वो कर रही है एहतजाज जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टेडली कहूंगा मैं, क्योंकि जाहिर है मेरी उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन जो सारे मीडिया में रिपोर्ट है कि वो एहतजाज कर रही है कि दहशतगर्दों से हम खुद लड़ लेंगे, यहां से फौज चली जाए, उनकी वजह से हम मर रहे हैं। अब दिस इज इनसेन, दिस इज अनदर लेवल, वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब जाहिर है जो अगर अली अमीन गंडापुर साहब अबडक्ट नहीं किए गए, गिरफ्तार नहीं किए गए, वो तो मैंने बार बार कह रहा हूं कि ये उनका प्रेरोगेटिव है, वही बताएंगे। तो अगर फर्ज कर लें कि वो ये दो काम नहीं हुए, तो उनकी एक्सटेंडेड मीटिंग थी, तो वो समझ आती है फिर कि लकी मरवत में जो हुआ, जाहिर है चीफ मिनिस्टर के साथ एक्सटेंडेड मीटिंग तो करनी पड़नी थी इसके ऊपर कि ये क्या पुलिस ही खड़ी हो गई है कि जनाब अब फौज निकले तो तब हमारी बचत है। तो ये हम किधर मुल्क को ले आए हैं? होश है किसी को, या बस अपनी एक्सटेंशनें चाहिए, अपना 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 जो इक़्तिदार है वो चाहिए, और जो कुछ 1971 में हमने किया हम वो रिपीट करने पे तुले हुए हैं दिन रात। और जो हमें रोकता है, हम पे तनकीद करता है, उसे हम गद्दार कहते हैं, उसे हम बागी कहते हैं, और उसे हम पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक हरकत हुई है जो कुछ भी ये हुआ है, और जिस तरीके से इस सारे काम को कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो जाली इंफॉर्मेशन फैलाई गई हैं, और ये एक तो वजह मैंने आपको बताया ना कि जलसे से, मैंने जलसे वाले दिन भी आपको बताया, तो उससे पहले भी कि जलसा जैसे ही अगर बड़ा हो गया तो उसको डिल्यूट करने के लिए मीडिया पे भी मैराथन होंगी, मीडिया पे भी कॉन्स्पिरेसी और शोशा छोड़ेंगे ताकि आपकी टेंशन डाइवर्ट हो। और वो हुई, उसी तरह हुई। आपने देखा कि फैसल वोडा साहब, मोहम्मद मालिक साहब, वसीम बदामी साहब और रऊफ क्लासरा साहब, वो ट्रांसमिशन हुई, और कल से वो आग लगी हुई है, उसमें अर्श शरीफ की शहादत को इस्तेमाल किया गया बातचीत में फैसल वोडा की तरफ से, और वो आग कल से लगी हुई है मीडिया के ऊपर। तो एक तो वो एंगेजमेंट कर ली गई बड़ी इफेक्टिवली, जो मैंने बताया था होगी। दूसरी एंगेजमेंट, भले अगर इन लोगों को पकड़ना भी था तो किसी और जगह से पकड़ा जा सकता था, डिस्प्ले किया गया इस सारे काम को। गौर कीजिए, अली अमीन गंडापुर की भी जो भी अबडक्शन थी, वो गायब थे, जो भी था, उसको भी, ये आज थोड़ा सा लंबा होगा वीलॉग, 1 आध मिनट, उसको भी डिस्प्ले किया गया। मेरा मतलब है कि जानबूझ के अपने हरकारों के थ्रू उसका भी एक पैनिक माहौल बनाया गया। और दूसरी तरफ जो एमएनएस को पकड़ा, वो भी पब्लिक डिस्प्ले में जानबूझ के धक्के मारे जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जानबूझ के खबरें लगवाई जा रही हैं कि इसको पकड़ लिया, उसको। मतलब आप देखें ना, बैरिस्टर गौर साहब के साथ शरीफ आदमी है, एक बंदा आ जाए कि चलें जी, उन्होंने साथ चल पड़ना, एक लश्कर पूरा उनके साथ जा रहा है जनाब, जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो मेरे ख्याल में ये एक पूरा खौफ का माहौल बनाना था। ये एक माहौल, ये उन्होंने, हो सकता है उनको ले जाकर बड़े इज्जत एहतराम के साथ कहीं पर बिठाया हो, या हो सकता है किसी गेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया हो, या अच्छी जगह पे रखा हो, या हवालात में बंद किया हो। वो तो पता लगेगा जब वो बाहर आएंगे, और आप देखेंगे कि जो है वो अदालत उनको बहुत जल्द उनकी जमानतें भी हो जाएंगी। तो फिर ये सब कुछ हुआ क्या है? ये एक, या तो जलसे से अटेंशन हटानी है, या ये बिल पास करवाना है, या कोई और मजमूम मकसद है, उसको देखते हैं। लेकिन खौफ की फजा बनाने के लिए सब कुछ किया गया है। जैसे ये चीज़ें सॉल्व होती हैं, और आज की बहुत सारी खबरें थी, उनकी तरफ तो हम जा नहीं सके, वो पंजाबी वीलॉग में कवर करते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।